नमस्कार साथियों, मैं पासाराम धत्रवाल बेबाक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उकलाना मंडी में कैप्टन चंद्रभान जियों के आवास पर। आप जानते हैं कैप्टन चंद्रभान जियों ने इलाके में काफी नाम कमाया है और इसके साथ ही वो काफी लंबे समय से यहाँ पर सेटरिंग की दुकान करते थे। उन्होंने अपना तो नाम चमकाया था, साथ साथ आज उनके पोते साहिल वर्मा ने उनके परिवार के साथ ही पूरे उकलाना क्षेत्र का नाम देश और प्रदेश में रोशन किया है। उन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में दूसरी बार लगातार गोल्ड मेडलिस्ट वो रहे हैं और राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उन्हें सम्मानित किया है। वो परिवार के साथ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम विस्तार से बात करेंगे कि उन्होंने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे प्राप्त की और इसके पीछे किन किन लोगों का उनके साथ रहा और मार्गदर्शन रहा। बहुत बहुत बधाई साहिल वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा ही खुश हूँ मैं आज जो है मैंने अपने घर वालों से जो सीखा उसका जो रिजल्ट है मैं उनको दे पाया हूँ। मैंने लगातार जो है बीटेक और एमटेक में गोल्ड मेडल हासिल करके गोल्ड मेडल जो लगातार जो है दोनों बार बीटेक और एमटेक में पहला स्थान प्राप्त करके यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। साहिल जी, पहला गोल्ड मेडल कब मिला आपको गोल्ड मेडल? मैंने फर्स्ट 2014 से 2017 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट करी थी। उसके लिए मेरे को 2018 में गवर्नर और वाइस चांसलर से सम्मानित किया गया था मेरे को गोल्ड मेडल के लिए। उसके बाद 2017 से 2019 में मैंने एमटेक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए मुझे अभी 10 मार्च 2025 को ऑनरेबल गवर्नर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से जो है गोल्ड मेडल मिला है। साहिल जी, आप एक साधारण परिवार में जन्म लिया आपने, बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्र है अपना उकलाना। कभी आपने सपने में सोचा था कि आपको एक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कभी सोच के नहीं चला था। इसीलिए बड़ा खुश भी हूँ कि ये जो चलते चलते जो चीज मुझे मिल गई है उसका मुझे ये नतीजा मिला है। अब हम अगर बचपन की बात करें तो आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? 10वीं क्लास तक? 10वीं तक तो मैं बड़ा ट्यूशन के साथ और लड़पटक के ही पढ़ाई के अंदर था। पर जैसे ही 10वीं के बाद मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा के लिए दाखिला लिया, वहां से मेरा जो पढ़ने का तरीका है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो उस बदलाव से जो है मैं इन अचीवमेंट पे पहुंचा हूँ आज। वो कारण क्या रहे? आप बचपन में खुद बता रहे हैं भी थोड़ा शरारत भी करते थे, पढ़ाई में एक सामान्य थे, भी ट्यूशन लगाया आपके पेरेंट ने, कैसे चेंज आया? उसके पीछे किन लोगों का हाथ रहा, किन से प्रेरणा मिली आपको? जैसे कि आपने बताया कि मेरे दादाजी कैप्टन चंद्रभान वो फौज में एक अफसर के पद पे कार्यरत थे। वो 10वीं पास करके उन्होंने फौज में भर्ती हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके इंजीनियरिंग में ही पढ़ाई की और अफसर के पद से जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली। तो उनको देख के और अपने घर वालों को, माता पिता को देख के उन्होंने जैसा मेरे को रखा खुला हमेशा हर चीज के लिए, उनसे जो प्रेरणा ली, उस प्रेरणा ने जो है मेरे को ऐसा कंपेल किया कि मैं भी कुछ बड़ा करूं, कुछ पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ूं। तो उनसे मैंने प्रेरणा ली। पूरे उकलाना इलाके की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके दादाजी ने बड़ा नाम कमाया है। लोग एक उसको नाम से जानते थे, कैप्टन चंद्रभान जी। भी आपकी उनकी दुकानदारी का भी एक फेमस नाम है, फौजी सेटिंग स्टोर। उससे कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया होगा, दिमाग में आया होगा कि कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाला टाइम में मुझे भी मेरे नाम से जाना जाए इसी तरह से। जी बिल्कुल, ऐसा पहले तो कभी जब बच्चा था तब तो कभी ऐसा मन में नहीं था, बट धीरे धीरे जब मैंने उनसे सीखा, उनका हमेशा से कहना था कि परिणाम की आप फिक्र कभी भी ना करो, आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने आप परिणाम आपको बेहतर मिल जाएंगे। और उसी के निरंतर प्रयास करते ही जो है मैं आज यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। बीटेक की बात करें तो आपने कितनी मेहनत की, कब कितनी पढ़ाई की आपने? 10 घंटे 15 घंटे जो आप गोल्ड मेडल जीता आपने, उसके पीछे कड़ी मेहनत रही होगी आपकी। जी बिल्कुल कड़ी मेहनत रही, बट कभी ऐसा 10 घंटे 15 घंटे कभी भी जो है इन चीजों के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। बस ये था कि जो पढ़ाया गया है उसको ढंग से पढ़ लिया, या अपने साथ में जो साथी होते थे उनके साथ में उसको डिस्कस कर लिया, या जो मुझे नहीं आता था मैंने उनसे पूछ लिया, या उनको जो नहीं आता था मैंने बता दिया। और इसी तरह मतलब खुद को विश्वास हो गया कि ये मेरे को बड़ा अच्छे से आता है, और मैंने अपना बेस्ट दिया पेपरों में और मैंने अच्छा मुकाम हासिल किया। आप काफी लंबे टाइम तक यूनिवर्सिटी में रहे हैं, उस दौरान आपको शरारती जो दोस्त हैं बोलते हैं वो भी रहे होंगे। आप कैसे बचे उन लोगों से? भी एक तरह से एक दूसरा माहौल भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी मिलता है, उससे बच के आप यहाँ तक पहुंचे, कैसा था उसमें वो? मैं उस समय में, जैसे मेरे दोस्त भी मेरे साथ में है, मैंने कभी भी उनको छोड़ा नहीं, मैं हमेशा उनके बीच में रहता था
किसी भी चीज के लिए हम गलत और सही का मुआवना तो तभी कर पाते हैं जब हमें दोनों चीजों का पता हो। अगर हम सही सही के रास्ते पे ही चले तो हमें कभी भी पता नहीं होगा कि गलत गलत क्या होता है, गलत से कैसे बचना है। तो मैं जो है अपने जो शरारती दोस्त होते थे उनके साथ भी रहता था, और घर वालों से बातचीत करके कभी डांट सुन के ये मैंने समझ में आया कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, जिसका गलत की तरफ ना चल के सही की तरफ चलना है। तो इस रास्ते पे चला मैं। भाई आप सौभाग्यशाली थे, आपको एक कैप्टन चंद्रभान जी के रूप में दादा मिला। भाई सुबह शाम आपको कहानियां बनाता होगा, अच्छाई के रास्ते की भी बताता होगा। हाँ जी बिल्कुल, वो अपने फौज के किस्से भी बताया करते। तब जब बताते थे तब तो मैं छोटा ही था, तब नहीं समझ पाता था, लेकिन उन चीजों को धीरे धीरे जब मैंने गलती से या फिर समझ के जब भी मैंने उनको इस्तेमाल किया उन चीजों को, तो मैंने परिणाम हमेशा अच्छा ही पाया। और बल्कि जब उनको उन चीजों को दूसरों के सामने जब मैंने पेश किया तब बिल्कुल मेरी भी सराहना हुई, और मेरे घर वालों, मेरे पिताजी, दादाजी की सबकी सराहना ही हुई उन चीजों के लिए। बीटेक करने के बाद आपने जॉब का प्रयास किया? नहीं, कभी भी घर वालों की तरफ से या मेरी तरफ से जॉब का कोई प्रयास नहीं था, बट ये था कि मेहनत करनी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में मेहनत करो। और जैसे ही मैंने बीटेक कंप्लीट की, घर वालों का सभी का ये कहना था कि पढ़ाई निरंतर आपने रखनी है, साथ में चाहे बेशक आप तैयारी कर लो। तो 2017 में ही मैंने बीटेक खत्म होते ही एमटेक में एडमिशन ले लिया था, जिसमें भी मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ साथ अपना गोल्ड मेडल हासिल किया। 2019 में 6 सितंबर 2019 को मेरे एमटेक का लास्ट जो है प्रैक्टिकल हुआ था, और 13 सितंबर को मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंद्री मेवात डिस्ट्रिक्ट में मैंने लेक्चरर के पद पे ज्वाइन कर लिया था। और वहां मैंने 4 साल 1 महीना अपनी सुविधा सर्विसेज दी। उसके बाद 1 साल मैंने 1 साल और 1 महीना आदमपुर में मैं लेक्चरर के पद पे कार्यरत था। पिछले साल अक्टूबर 2024 में मैं अभी पीडब्ल्यूडी बी&आर में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ, और सब डिवीजन बरवाला में पोस्टेड हूँ मैं। तो लगातार जो है मैं कभी भी खाली नहीं बैठा, हमेशा जो है कुछ ना कुछ करता ही रहा। तो उसका परिणाम मुझे ये मिला कि मैं मेरी पढ़ाई के बाद सिर्फ 1 हफ्ता ही घर पे रहा हूँ, उस 1 हफ्ते में भी मैंने कोई ना कोई काम ही किया है, मैं कभी खाली नहीं बैठा। साहिल जी ये बताते हैं, जो हमने सुनने में आया आप एक बार राष्ट्रपति भवन गए थे, लेकिन संयोग से वहां मिल नहीं पाए आप। बड़ी टीस थी आपके मन में इसको लेकर? हाँ जी, मैं जब मंडी आदमपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कार्यरत था तो वहाँ नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस इकाई के अंदर मैं को कोऑर्डिनेटर था, डॉक्टर राकेश शर्मा एनएसएस स्टेट अफसर के नीचे। तो हम बच्चों को राष्ट्रपति भवन विजिट करवाने के लिए लेके गए थे, जहाँ पे बच्चों का भी बहुत मन था, और मैं जिस जगह से आया हूँ मेरा भी बहुत मन था कि मैं राष्ट्रपति से मुलाकात करूं, उनसे मिलूं या उनसे प्रेरणा लूं। बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें उस टाइम हम मिल नहीं पाए थे, जो कि ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 7-8 महीने के बाद ही ऐसा मेरे को मौका मिल गया कि मेरे को राष्ट्रपति ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट है उनसे जो है ना सिर्फ मिलना हुआ, बल्कि उनकी तरफ से जो है एक सम्मान के रूप में एक सर्टिफिकेट और मेडल भी प्राप्त हुआ। यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल जीतना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, आपने तो एक देश के जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, उनके हाथों आपको ये गोल्ड मेडल मिला है, किस तरह की खुशी मिल पाई आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी जो है दिन देखने को मिलेगा, ना केवल मेरे लिए मतलब बल्कि मेरे माता पिता, मेरी दादी, मेरा परिवार जो है वो भी इस बात के लिए बहुत खुश है। साथ ही साथ खुशी जो है डबल हो चुकी है, क्योंकि मेरे ताऊ जी का जो लड़का है, मेरा जो बड़ा भाई है, उन्होंने भी, मैंने 2017 से 19 में एमटेक करी थी, उन्होंने 2016 से 18 में एमटेक करी थी, और इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मेरे घर वालों के लिए तो ये जो खुशी है ये दोगुनी की बजाय 1000 गुनी हो चुकी है, जो एक ही घर में से 2-2 मेडल एक ही साथ में एक ही परिवार में आए हैं। साथ ही साथ हमारे एक परिवार में मेरी दादी जी है, नाते में दादी जी लगते हैं, वैसे तो बहुत कम उम्र के हैं, उन्होंने भी एमएड में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है इसी यूनिवर्सिटी से। भैया आपने तो दशहरा, दिवाली, होली इकट्ठी मना दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो गया। और दूसरा है ना भाई, आप एक युवा हो भी, इतनी छोटी उम्र में आपने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, आप जॉब पे लगे, जेई जूनियर इंजीनियर लगे हुए आप पीडब्ल्यूडी में। दूसरे जो युवा साथी हैं कहीं ना कहीं वो रास्ते भटक जाते हैं, जॉब की तलाश करते हैं, फिर रास्ता भटक जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मेरा उनसे यही संदेश है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, बजाय किसी भटकाव के कि हम किसी की बातों में आ जाए या कोई दूसरा तरीका अपनाएं या किसी दूसरे सोर्स की तरफ जाएं। केवल और केवल जो पढ़ाई है जो हमारे को कहीं से भी उठा के कहीं तक पहुंचा सकती है। तो मैं सभी युवाओं को यही कहूंगा कि निरंतर जो है अपना पढ़ाई पे ध्यान दें,
अपना नजदीक की किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़े, या एकांत में जहां पे भी आपको पढ़ने का मौका मिले वो वहां जाए। और एक इसके साथ साथ अपने मन को शांत करने के लिए एक ध्यान जो है, सुबह मेडिटेशन के लिए 5 से 10 मिनट सुबह उगते हुए सूरज के साथ अपना ध्यान लगाए, जिससे उनको पढ़ाई में जो है बहुत ही सफलता मिलेगी, बहुत ही उनको बेनिफिट होएगा जब शांत मन होएगा। तो यही मैं प्रेरणा दूंगा सभी को कि वो इन चीजों के ऊपर चले, तो मेरा मानना है कि वो जो है जरूर सफलता प्राप्त कर सकें। साहिल जी, आज आप एक बिल्कुल सफल इंसान बोले जा सकते हो, सफल इंसान बन चुके हो, आप राष्ट्रपति सम्मानित हो चुके हो, राज्यपाल सम्मानित हो चुके हो, एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, आप अपने पांव पे खड़े हो चुके हो। आप किन किन लोगों को इसका वो देंगे, भी क्रेडिट देंगे, किन लोगों की बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे? सबसे पहले तो मेरे घर के जो बड़े हैं, मेरे दादाजी, दादी जी, माता पिता, और साथ में मेरे कुछ शिक्षक हैं। जैसे जब मैं डिप्लोमा में था तो सचिन बांगा सर थे, अभिषेक दयाल सर थे, ममता मैडम थे। बीटेक में, एमटेक में होता था तब वहां पे डॉक्टर सुमेश जैन सर होते थे, प्रवीण शर्मा सर होते थे, संदीप गोयल सर होते थे, पंकज असीजा सर हैं, जिनको मैं जहाँ पे मैंने जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, या जहाँ पे जैसे किस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं किसी के साथ, जब मैंने ये कॉलेज टाइम में था तब मैंने ये कोर्स किए थे। तो उन सब से मैंने प्रेरणा ली, इन सभी को जो है मैं मेरे करियर का रोल मॉडल मानता हूँ, जिनसे मैंने सीखा। उसके बावजूद जब मैं लेक्चरर के पद पे कार्यरत था तो वहां पे बहुत से वरिष्ठ अध्यापक होते थे जिनसे सीखने को बहुत मिलता था, तो उनसे भी मैंने बहुत सीखा, जिसकी बदौलत मैं यहाँ हूँ आज। साहिल की दादी विदामो जी हमारे साथ हैं भी। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपके जो पोता है इन्होंने पूरे झंडे गाड़ दिए सफलता के। वे कैसा फील कर रहे हैं आज आप? फील्ड में कमी को नहीं, मैं तो न्यू है कड़े से खुशी मनाऊं। अच्छा, इतनी खुशी मिल रही है, दाता तने छोटे से घर में जन्म दे के का बच्चा पूछा दिया। हाँ, एक बिल्कुल साधारण परिवार है। वे आपने कभी सपने में सोचा था आपका पोता इतने ऊंचाई चला जाएगा? सपने को नहीं आंदे लेऊं कड़ो था। अच्छा, मतलब सपना में भी नहीं आया तो आपने भी इतनी सफल हो जाएगा, भाई आपने सोचा था प्रधान राष्ट्रपति सम्मानित करागा अभी इतनी छोटी सी उम्र में? ना मैं नहीं जाना थे हम ये राष्ट्रपति हो के चीज है, तो आज तो उसने मेरे घर में आके न मालो माल कर दी। अच्छा आंटी जी, एक काम और बताओ, आज अगर वे कैप्टन चंद्रभान जी जीवित होते कैसा फील करते हो? वो तो मेरा ने पूरे संसार में लड्डू बांट दे। अच्छा जी, हाँ, खुशी इतनी खुशी थे वो यो पाली लग गया ना, सारी कॉलोनी में मेरा ने कितने लड्डू बांटे। अच्छा, आज मेरा पहला दिन है, मेरा पोता जो अनिंग में आ गया। उनकी दो पोते दादी, दूसरा तो भाई तो शुरू में चरता पाली खा रहे हैं। लोगों के बाल के नाता ही कौन बाट देखा अपने पास हो जाए, फिर नंबर देखे हैं। आपके तो दोनों पोते राष्ट्रपति सम्मान तो हैं, तो यही तो मेरे को खुशी ज्यादा मिली है भाई, दाता तने कौन से मेरे आप गुण तेरा पसंद आ गए। धन्यवाद करना है, आपके पास शब्द को नहीं भाई, परमात्मा किस तरह धन्यवाद करना। धन्यवाद। मैं सवेरे 4 बजे उठ के इसका चरणा में लगूं, दाता इस परिवार ने बना के रखी है, जोड़ के रखी है, तो इस पर कोई आंच नाड़ दिए, तो किसी की कुआवट में नाड़ दिए, किसी का उदाहरण नहीं लेने दिए, शाबाशी दिए। ये आपकी आशीष है जो आज इतना कामयाब हुए हैं पोते। तो वो तो इसने मेरा है ना। अच्छा, दूसरा है ना जो अपने गांव में है भाई, लेडीज हैं, दूसरे ग्रामीण परिवेश में आम घर हैं भाई, कम पढ़े लिखे परिवार, उन आप क्या कहना चाहोगे अपने भाई संतान के प्रति, अपने औलाद के प्रति किस तरह रख रहा हूँ? उन्हें पता है भाई ये किस तरह रखे, हमने कोई दबा के नहीं रखे बच्चे, कदे भी खुले छोड़ के रखे। खुले जो पशु को हम बंद देंगे ना तो दुगने बाजेंगे, उसने ढीला छोड़ दो ढूंढ के अपने ठाण पा जाएंगे, तो मैंने तो ढीला छोड़ रखे। इधर भाई साहिल वर्मा जी के साथी हैं, इधर क्लास फेलो रहे हैं, यहाँ पे इनसे बात करेंगे। आपने पहले जॉब मिल गई, इन्होंने अब मिली है, ये 2 गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, आपके मन में कैसी खुशी है अपने दोस्त के प्रति? बहुत बहुत खुशी है। सबसे पहले तो साहिल वर्मा को बधाइयां हो, पहले भी मैं बहुत बार बधाई दे चुका हूँ। मैं 2012 से इनके साथ हूँ, तब से हम अच्छा हमारा फैमिली मान लो साथ में ही है। इनको पहले सबसे पहले साहिल को बहुत बहुत बधाई हो जी। आपके ये दोस्त रहे हैं लंगोटिया यार बोल सका आपने कभी सोचा था आपका लंगोटिया यार इतनी ऊंचाई पहुंचेगा? बिल्कुल, ये लगता था भाई ऊंचाइयों पे तो जाएगा, लेकिन इतनी पहुंच जाएगा इसकी थोड़ी नीचे मतलब ना उम्मीद काम कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये था भाई कुछ अच्छा जरूर करेगा,
बिल्कुल करेगा। और हमारे साथ जैसे हमारा ग्रुप था वो सारा आज वेल सेटल है, सारे बढ़िया, मान लो हम साथ रहते थे ना अच्छी शिक्षा के साथ, सब कामयाब हैं आज के दिन। लेकिन ये था भी साहिल कुछ और हमसे, मान लो जैसे हम लग गए तो ये थोड़ा और अलग करेगा, हमारे से ऊपर जाएगा। पहले दिमाग पे थी भाई कुछ अलग करने जा रहे आज स्टार्टिंग से मान लो टॉपर था, हम इसके पीछे पीछे सेकंड तीसरे नंबर या दूसरे पे रहते थे इसलिए लगता था पहले से ही हमें ये। भाई साहिल वर्मा जी की माता इधर शारदा जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। कोई भी अपना माता पिता हो, खासतौर पर माता एक बड़ा सपना रखेंगे मेरी संतान ऊपर पहुंचे, इन्होंने तो सफलता झंडे गाड़ दी जी। हाँ जी, बहुत बेटे को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत खुशी है कि ऐसा सोचा नहीं था कभी इसके बारे में, क्योंकि ये 10वीं तक बहुत कम पढ़ता था, बहुत डांट सुनता था, और उसके बाद ही इसने पढ़ाई शुरू की है जो आज ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है। फिर उस समय तो आपने ये लगा होगा भाई शरारत कर रहा है इन्हें, भाई कूट पीट का इसकी 10वीं 12वीं करवा दें, लड़का की शादी हो जाएगी। भाई आपने क्या सोचा था इतनी कामयाबी इतनी ऊंचाई पहुंच जाएगा? ये तो नहीं सोचा था भाई इतनी कामयाबी मिलेगी, पर यूं था कि ये पढ़े तो कुछ करेगा, पढ़े तो कुछ करेगा। 10वीं तक तो इसका बिल्कुल यूं था भी ये नहीं है चलेगा आगे, पर बाद में ये चला तो ये आज यहाँ पहुंच गया। आज ये 2 गोल्ड मेडल जीत के आया है ये, और दूसरा जो बढ़िया लग गया। हाँ जी, अब कैसा फील कर रहे हैं आप एक माता के नाते? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। दूसरों को क्या, जो माता पिता हैं बच्चों के भी पढ़ाई को लेकर क्या संदेश देंगे आप उनको? बस यही कि अपने बच्चों पे भरोसा रखे और वक्त आने पे सबको ये खुशियां मिले, बस यही दुआ है सबके लिए। ये भी साहिल वर्मा जी के पिताजी हैं रणवीर सिंह जी, चंद्रभान जी के बाद यही अपना कारोबार संभालते हैं, दुकान में पूरा समय देते हैं। भी आज आपकी मेहनत रंग लाई है, आपका जो बेटा है अच्छी जॉब पे है, बिल्कुल भाई इलाके में और पूरे देश प्रदेश में नाम कमाया है। कैसा फील हो रहा है आपको जी? बहुत ही बढ़िया जी, हम तो इतने खुश हो गए, बस बहुत सुना। कल राष्ट्रपति जी ने कल इनाम दिया, गोल्ड मेडल दिया, बहुत खुशी होगी हमको तो। अब तो खरी ये भी हो रहा है रिश्तेदार के मिलन जुलन टेलीफोन खूब आंदे होंगे, आप बधाई जी। खूब है जी, खूब है जी, कल से तो फोन बंद ही नहीं हो रहे हैं, रात से ही जैसे शाम को लेके आया उसके बाद से अब तक बहुत मैसेज बहुत फोन आ रहे हैं जी, बहुत बधाइयां मिल रही हैं। अब क्या संदेश देंगे जी आप लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, वे अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर विशेष तौर पर फोकस करें, और खास तौर पर युवा है जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वे इनसे एक प्रेरणा मिले बच्चों को? मैं सबको ऐसे ही बोलता हूँ, बच्चों को ढंग से रखो, ढंग से पढ़ाओ, फर्स्ट क्लास कॉलेज स्कूल हो और बच्चे पढ़ें, और घर बैठेंगे तो फिर शरारत करेंगे, अगर पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है आजकल। आशीष जी आप भी इनके साथी हैं, आपको कैसा लग रहा है अब आपका एक साथी इतना कामयाब हुआ है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो साहिल भाई को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। साहिल भाई का जैसे, मैं तो बड़े भाई मेरे से पहले इनके साथ पढ़ते थे, मैं तो अभी पिछले 4-5 सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ। इनका पारिवारिक मित्रों में लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब कोई किसी के लिए छोटा बड़ा हो, एक समान रखते सभी को। मुझे समय समय पर जैसे छोटे इनसे मैंने भी बीटेक कर रखी है, जो समय समय पर गाइडलाइन भी देते रहते हैं, भी समझाते रहते हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसे पढ़ो, इसीलिए मतलब साहिल जी हमारे। तो साथियों आपने देखा है कि बिल्कुल साधारण परिवार में जन्म लेकर साहिल वर्मा जी ने अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने परिवार का, पूरे इलाके का नाम देश में रोशन किया है। और इन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बड़े शहरों में पढ़ाई करना जरूरी नहीं है किसी का भी। आप एक छोटे से छोटे शहर में छोटे स्कूल कॉलेज में पढ़कर अगर आप मन से मेहनत करोगे, शॉर्टकट की बजाय आप कड़ी मेहनत करोगे, आप सफल हो सकते हैं, अपने माता पिता का, पूरे इलाके का नाम रोशन कर सकते हो। और बिल्कुल जीता जागता ये उदाहरण है। एक छोटी सी उम्र में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ ही इन्होंने पीडब्ल्यूडी में जेई के पद पर नौकरी भी अपने बलबूते पर हासिल की है। जो हम बात करते हैं, सरकारी बात करते हैं कि बिना खर्चे पर्चे के, ये एक आपके सामने उदाहरण है जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर एक बड़ी नौकरी हासिल करी है। इसलिए युवा साथियों, आप भी हमारे जो युवा साथी हैं, इनसे एक प्रेरणा लीजिए और इसी तरह से कड़ी मेहनत कीजिए। आप अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। धन्यवाद।